नमस्कार, मैं सम्राट राजमानी चैनल में आपका स्वागत है। पटना के दरोगा राय पथ में पटेल सेवा संघ के द्वारा पटेल भवन में यहाँ पर पटेल जी की 149वीं जयंती बड़े ही धूमधाम एवं हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथियों को जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी मौजूद हैं। इस दौरान आए हुए सभी अतिथि गणों को यहाँ पर बुके देकर सम्मानित किया गया एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और यही कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं पटेल जी की प्रतिमा की मोमेंटो देकर आए हुए अतिथियों को सम्मान किया गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को पटेल जी की प्रतिमा एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटेल सेवा संस्थान को 15 लाख का अनुदान राशि दिए एवं इस दौरान क्या कुछ कहना था पटेल सेवा संघ के शीर्ष नेतृत्वकर्ता का एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए यंग विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। पंडित चाणक्य ने जिस भारत की कल्पना की थी, मगध जो बनाने का काम किया था और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका नींव आज से 2000 वर्ष पहले रखा गया, उस सपने को यदि साकार किसी ने देश में किया तो वो सरदार पटेल ने किया। और आप सोच सकते हैं साथ, इस भारत की खूबसूरती कि 567 रियासत को मिलाकर भारत बनाने का काम किया। और यदि आज 370 को हटाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम किया, वो सपना भी सरदार पटेल का था। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है ये जो 150वां जयंती है, इसको हम पूरी तरह धूमधाम से मनाने का काम, और इसकी शुरुआत हो गई थी 31 के जगह पर 30 से हम लोगों ने इस पूरे एकता दिवस के तौर पर शुरुआत किया, क्योंकि 31 तारीख को इस देश में दीपावली की पूजा थी साथ, और 30 तारीख से एकता दिवस के तौर पर हम लोगों ने इस पूरे देश में, क्योंकि इसी वर्ष 2 महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल जी की जयंती 150वां मनाने का काम किया। और अब पूरे साल, अभी से लेकर अगले साल 31 अक्टूबर तक हम पूरी तरह प्रखंड स्तर से लेकर गांव से स्तर से लेकर एक पूरा अभियान चलाने का काम करेंगे, और सरदार पटेल के जो जीवन थे, जो भारत के लिए समर्पित था, उनके विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम। लेकिन साथियों, हम लोगों को भी अपने जीवन में, वैसे तो हम पूरी तरह सरकार के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर ये कार्यक्रम हम चलाएंगे, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे पटेल सेवा संघ के माध्यम से कि जिला में यूनिट से बात करके सभी जिले में विस्तृत कार्यक्रम की कल्पना करिए, क्योंकि सरकार भी जिस चीज में लगी हो, कई पार्टियां, एनडीए के सभी स्वरूप के पार्टियां इस पूरे काम में लगे, और सरदार पटेल ने जो भारत के लिए सोचा उसको पूरी तरह हम प्रसारित करने का काम करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को भी, 181 मीटर की प्रतिमा लगाकर दुनिया में कीर्तिमान किया सरदार पटेल को। इसलिए साथियों, हम पूरी तरह सबको शुभकामना भी देते हैं, लेकिन हम अभियान जब चलाएं तो ये जरूर ध्यान रखना
कि सरदार पटेल के विचारधारा पर नीचे संगोष्ठी स्थापित करके पटेल सेवा संघ भी इस काम में लगे और प्रत्येक जिले में, अनुमंडल पे, प्रखंड पर कैसे हम सरदार जी को पहुंचाने का काम करें, इसकी चर्चा जरूर करने का काम है। क्योंकि सरदार यदि ना होते, आज इस भारत का जो स्वरूप है इसको हम देख नहीं पाते। पटेल सेवा संघ हर साल 31 तारीख को मनाती है, लेकिन इस पर दीपावली होने के चलते 24 तारीख को किया गया था आयोजन का। और इस आयोजन में भाग लेकर मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और उन्होंने 15 लाख का अनुदान राशि के रूप में पटेल सेवा संघ को दिया है। माननीय विधानसभा सदस्य संजीव चौरसिया जी, उन्होंने ही कमिटमेंट किया है कि पटेल सेवा संघ को विकास के लिए, सरदार पटेल के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो यथासंभव हो, उन्होंने विकास निधि से मदद करने की आश्वासन दी है। और हम लोग तो पटेल सेवा संघ एक्चुअली पटेल जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचार सबको, उनका विचार एक ऐसा एकता में ही अखंडता का एक प्रारूप उन्होंने भारतवर्ष को दिया था कि पूरे हिंदुस्तान जब छोटे छोटे रियासतों में बटी हुई थी, तब सरदार पटेल ने पूरे 565 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। और ये योगदान अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज भारत खंड खंड में बटा होता। अगर उनको समय दिया जाता, उनको अगर थोड़ा समय और रहता, तो आज जो कश्मीर की समस्या थी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटा के उन्होंने लागू किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो भी सरदार पटेल के अनुयायी के रूप में जो बिहार को विकसित करने में उनका जो योगदान है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और मुझे सरदार पटेल जी के बारे में क्या कहना, उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो हिंदुस्तान में प्रशासनिक सेवा का एक जो यूपीएससी का, पहले यूपीएससी नहीं हुआ था, पहले भारत प्रशासनिक सेवा करके उन्होंने एक संस्थान खोला और उसी संस्थान के थ्रू बिहार में प्रशासनिक सेवा के लिए, भारतवर्ष में प्रशासनिक सेवा की बहाली शुरू करवाई थी, उन्हीं का देन है। और आकाशवाणी जो रेडियो चैनल हुआ करता था, और उन्होंने ही अपना योगदान देके, और पटना का जो आकाशवाणी जो केंद्र है सरदार पटेल जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। सर, इतिहास की बात है, देखा जाए तो पटेल जी को पूर्ण समर्थन मिलने के बावजूद भी वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही थी? देखिए, उनका त्याग और बलिदान, सिर्फ यही उनका उद्देश्य था। भारत का प्रधानमंत्री बनना नहीं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना उनका एक उद्देश्य था। ऐसा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो विकसित राष्ट्र ज़्यादा बनता। अगर पंडित नेहरू भी अगर प्रधानमंत्री रहे तो वर्चस्व सरदार पटेल की ही रही, और उन्होंने जो सही है वही कदम उठाया, चाहे जूनागढ़ के नवाब का हो, चाहे आपको हैदराबाद का निजाम का हो, जो भी हो। सर, कुछ पटेल समाज का कहना है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर पटेल जी रहते हैं तो भारत की देश और दिशा कुछ अलग रहती, कुछ अलग जाना पहचाना जाता है। पहचान तो होती, लेकिन उन्होंने जो प्रयास गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री रहते हुए किया, अगर प्रधानमंत्री बनते तो हो सकता है कि उनको बहुत सारी बंदिशें होती, इंटरनेशनल बंदिशें बहुत सारी होती। उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इतना अच्छा काम किया भारतवर्ष के लिए, हम नहीं लगता है कि किसी देश के उप प्रधानमंत्री अगर उनके बाद कोई बने तो भी वैसा काम कर सकते हैं। धन्यवाद।